इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के बतासा बहन और अचलू भैया का नमस्कार। राम राम भैया। राम और देखा अचलू भैया, देखा हम लोगन जब बैठकी में जुट जाएला ना तो देखा समय का बड़ा ध्यान रखीला। और जब समय से बैठकी अपन शुरू हो जाला और बैठकी में शामिल हो जाएला हम लोगन, तो देखा हर भैया बहन के मन में जिज्ञासा रहेला कि आज हमन के बैठकी में कौन कौन सा जानकारी शामिल बा, केकर मन फिर शामिल बा। तो बतासा बहन, आज के अपने बैठकी में सामयिक चर्चा के साथ साथ जौन बा उन्नत बीज का चुनाव करके हम अपन किसान भैया लोग कैसे अपने खेती के उन्नत बना सकेली जा और एकरे बारे में हमन चर्चा करल जाए। साथ ही साथ जौन बा मंडी का बाजार भाव का चलत बा ओकरे बारे में जानकारी दिहल जाए और आज के मौसम का हाल चलत बा एकरे बारे में भी चर्चा करल जाए। बाकी रचलू भैया, देखा आज के बैठकी का विशेष क्रम जौन बा ना, लहसुन के साथ साथ फसली खेती फायदेमंद ए विषय पर प्रगतिशील महिला जौन किसान है अपन शकुंतला मौर्य बहन, उनसे अपन गुलाबो बहन के बातचीत बा और ओके सुनल जाए। साथे देखा अपने बैठकी के समापन जौन होला मन फेर से होला तो बीरेलाल गुप्त के गावल एगो किसानी गीत होई तो हमन सुनल भी जाए। और देखा बतासा बहन, ई खेती का हाल जो आजकल चलत बा ना वो बड़ा परेशान कर रहल बा। खेत तो बढ़िया बा, जोत कोट भी ठीक बा, लेकिन मेहनत में अपन कमी तो है नहीं। लेकिन फिर भी जन बा फसल जन बा मनचाहा उत्पादन ना देत बा, कभी मौसम साथ नहीं देत बा तो कभी जन बा कीट जन बा अचानक हमला बोल जात बा। बिल्कुल भैया, मेहनत देखा पूरा अपन हम लोगन करेला, भूमि उपजाऊ भी बा, लेकिन फिर भी परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिलेला तो मन देखा बड़ा बेचैनी भरल हो जाला। किसानी के देखा पूरा जिंदगी खेती पर ही टिकल होला भैया, और जब खेत ही जवाब देवे लागेला ना तो चिंता की बोझ बड़ा भारी हो जाला। बिल्कुल। और देखा बता सर, आपका चिंता भी या आपका बात भी बिल्कुल साच बा। और उम्मीद जन बा देखा खाद अच्छा रहे, बीज बढ़िया रहे, सिंचाई पूरी तरीके से रहे, सब कुछ करे के बाद भी जब उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप न रहेला तब जब रहेला अपन मन जन बा वो एकदम टूटे लगेला। अनियमित वर्षा, मौसम बदलल, अपन जौन स्वरूप बदलत बा ओकरे वजह से, या मिट्टी में जौन भी अपन कमी बा, लागत का अपन जौन बोझ बढ़त बा, ये सब समस्या जन बा हम किसान लोग के दिल में लगातार चिंता का बादल घेर रहा। भैया बात आपके सही बा, लेकिन देखा हम लोगन के जो खेत बना खाली देखा कहल जाए कि रोजी रोटी नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बिल्कुल। तो चिंता से कहल जाला ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो भैया चिंता नहीं, हम लोगन के चिंतन करे की जरूरत बा। और जब वो देखा पूरा मेहनत हम लोगन करत है तो सोचल जाए कि मन मुताबिक अगर फल ना मिलता, ये देखा कहाँ कारण बन रहा बा, कौन चीज के कमी हो रहा बा। ये पीड़ा देखा खाली हमारे तोहर नहीं बा, बल्कि हर वो किसान भैया बहन लोगन के बाद जे अपन परिश्रम का सही प्रतिफल नहीं उनके मिल पावता। बिल्कुल बिल्कुल। और बतासा बहन, देखा खेती में जौन भी दिक्कत हमन झेलत बानी जा ओकरे वजह से ही उत्पादन कम हो जाला। सबसे बड़ समस्या देखे के मिलेला कि बीज जौन बा मेन वो बीज जौन बा सबसे बड़ कारण होला कि ओकरे वजह से सही उत्पादन हाँ भाई, जब माटी में बढ़िया बीज पड़ी ना तो फल उत्पादन कहाँ से बढ़िया मिले। और सोचता नहीं कि कब तक जौन बा हमार जौन पुरान बीज पर बीज चलावत है जा वही से हमार काम चल जाए। लेकिन अब बता सब देखा समय बदल गईल बा, मौसम बदल गईल, कीटनाशक का असर बदल गईल, तब भी जौन बा हमहन के अपने जौन बा बीज बदले के जरूरत होला। बिल्कुल भैया, देखा आप तो देखा ये बात शुरू से कहत रहिया। देखा मन में एगो सवाल रहेला कि उन्नत बीज आखिर के कहाँ से मिले और किसान लोगन के कैसे पता चले कि कौन सा बीज सही है कौन सा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा बतासा बहन, उन्नत बीज वह होला जे रोग प्रतिरोधी होके, मौसम के अनुसार ढल सके, कम पानी में भी काम चला लेवे और उत्पादन अधिक होवे।
अच्छा, तो देखा भैया सरकार के तरफ से भी तो बहुत किस्म के प्रमाणित बीज मिलेला, बाकी किसान तक सही जानकारी पहुंचे ये बहुत जरूरी बना। बिल्कुल देखा जानकारी के कमी के कारण लोग दुकान पर से ही जौन मिल रहेला वो के उठा लिया और पैक देखा उनके बढ़िया चमकदार बढ़िया मिलेला तो सोचेला कि बीजो बढ़िया होई, बिल्कुल, जबकि असल बात कुछ और होला। बिल्कुल बता सबे ना, पहले वह बीज खरीदे के चाहे जे पर प्रमाणित या सत्यापित लिखल होए। अच्छा, दूसरा कि पैक पर जनबा उत्पादन तिथि, वैधता तिथि और किस्म का नाम साफ साफ लिखल रहे। तीसरा चीज ये देखे के चाहिए कि बीज का रंग कैसन बा। अगर बहुत से बीज जनबा सुरक्षित रखे खातिर ओके उपचारित करल जाला। अच्छा, अगर वो रंग बदलत हुई तो लेकिन धूल पाउडर जनबा वो कीड़ा का असर उपे न डालत। हाँ चलो भैया देखा बहुत किसान भैया लोगन परंपरागत बीज बचा के रखत रहेले। ऐसे देखा परंपरा तो बचल रहेला, बाकी अब आज के खेती में खाली वही पर निर्भर रहल जोखिम भरल बा। बिल्कुल बिल्कुल देखा उपचारित बीज होके, उन्नत होके, उच्च गुणवत्ता वाला बीज होके ये हम लोगन के बात की ध्यान रखना जरूरी बा। और एकदम ठीक कहलीन। और देखा किसान भाई बहन लोग भी ध्यान दें कि बीज खरीदत के समय रसीद जरूर लेवे के चाहिए। अच्छा, और हाँ, बीज बिल्कुल। और बीज पैक पर लिखल जौन भी अंकुरण क्षमता बा जेके जर्मिनेशन परसेंटेज कहल जाला ओके भी जरूर पढ़े के चाहिए। जौन बीज 80% या उससे अधिक अंकुरण देत बा वह सही मानल चाहिए। बिल्कुल चलू भैया देखा हम लोगन त अपन जो जानकारी विशेषज्ञ साहब लोगन से मिलेला जानकारी हम लोगन के रहला, लेकिन बात कही आगे भी होत रही। देखा आज के बैठकी में विशेष जौन क्रम बा हम लोगन के शुरू में कहली कि लहसुन के साथ साथ फसली खेती फायदेमंद ए विषय पर प्रगतिशील महिला किसान जौन की शकुंतला मौर्य बहने उनसे गुलाबो बहन के बातचीत बा तो का कहत बा कि एगो संदेश बा, संदेश सुनला के बाद हम जानकारी सुन जाए। बिल्कुल, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई रबी अभियान चल रहल बा। रबी में कई तरह के खेती अपने किसान भाई करेलन, जैसे अनाज वाली फसल में चना, मटर, मसूर, गेहूं के साथ सब्जी की खेती भी करेलन। अपने साथ ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बहन शकुंतला मौर्य राबर्ट्सगंज के मानपुर से अपने बीच जुटल हैं। शकुंतला बहन बहुत बहुत स्वागत बा। आप सबसे पहले बतावें कि रबी में आपके का योजना बा? रबी में तो बहन हमारे यहाँ जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली गोभी और एक लाल वाला पत्ता गोभी और एक वाला बैगनी फूल गोभी। अच्छा, वो भी हम लोग के यहाँ नर्सरी डालल है और एक पीला भी फूल गोभी का नर्सरी डालल है हम लोग के यहाँ। अच्छा, हाँ। और इसके बाद बहन जैसे कि और हो गल आलू भी लगत है, प्याज है, धनिया है, मिर्च है। अच्छा, हाँ, चुकंदर हो गल, सब चीज, मेथी भी बा जैसे कि खाए बदे, हरियर साग बदे। और कुल चीज का तैयारी हमारे के यहाँ ऐसा ना है कि जवन चीज जैसे कि मार्केट में कोनो सब्जी ऐसा ना हो कि जन हमारे के यहाँ ना मिला। अच्छा, खाए पिए बदे हम लोग सब कुछ लगाई ले जाए और बेसी रहता फिर मार्केट भी जाला। अच्छा अच्छा, आप इतना बढ़िया बताओ थे कि इतना आप खेती कर लें, इतना साग सब्जी का, तो आप ये बतावे कि लहसुन के खेती करे के खातिर खेत के तैयारी में कौन कौन सा बात पे ध्यान रखे के होला? और हाँ बहन जैसे कि रबी में हम लोग के ना मेन रूप से लहसुन का तैयारी इसमें चला था, लहसुन का खेती हम लोग करल जी। हाँ, तो लहसुन का खेती करे बदे बहन जैसे कि हमारे खेत में ड्रैगन फ्रूट लगल है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट लगल है तो वही में बीच बीच में कम से कम 12-15 फीट जगह बचल है हमारे। अच्छा, हाँ, तो वही एकरे पहले जैसे कि जब ड्रैगन फ्रूट लगल है फिर हम लोग बोड़ा लगोले रही है जा। अच्छा, अब बोड़ा जब समाप्त हो गल तब जो बीच वाला जगह है ओके हम लोग जोत के अब एमन उसमें जैसे कि लहसुन लगाओ के हमारी तैयारी चला था खेत में। अच्छा, अच्छे बीज के चुनाव के बारे में का कहल चाहिए आप? हम लोग तो बहन जैसे कि होला जैसे कि कौनो भी चीज रहा वैरायटी रहा तो अच्छा बुआई तो वो जैसे अच्छा हुई ओकर उत्पादन हुई ओकर जैसे कि मार्केट में भी मांग रही तो ये से हम लोगन
बीज का चुनाव को ले है जा यमुना सफेद। अच्छा। हाँ, और जैसे एक गांव देहात में बोल जला एक लाल लहसुन होला, ओकर पत्ता थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होला, लेकिन ओकर जो दाना होला जब होला ओकर थोड़ी मोटा मोटा होला। अच्छा। हाँ, संख्या कम रही, लेकिन ओकर जैसे कि बीज ओकर मोटा रही, ओकर जैसे कि लाल लहसुन के नाम से जानल जाला। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उहो भी लगी। अच्छा, ये बीज का खासियत बा? ये बीज का ही खासियत है, जैसे बहन के जौन हम लोग जौन लगावत है लहसुन यमुना सफेद। अच्छा। तो एमा रोग उतना नहीं लगत। हाँ, रोग नहीं लगला। एकर जावा जो थोड़ा लंबा लंबा होला। अच्छा। हाँ, जैसे जावा का एक लहसुन होला तो ओकर जावा एकदम छोटा छोटा रही, नटा नटा। अच्छा। एकर जौन यमुना सफेद है एकर जावा लंबा लंबा रही और थोड़ा बड़ा बड़ा रही, सफेद सफेद बढ़िया रही। अच्छा अच्छा। ये से यही का हम चुनाव कैले ही जा। अच्छा, तो देखें इतना बढ़िया आप बात बताओ थे। खेत की तैयारी के बाद बीज कैसे लगाई हैं आप? अब बीज लगावे के बाद बहन जैसे तो बीज मतलब जैसे कि दो तरह से लगाला। अब कोई जैसे बा तो जैसे कि खेत बा ओके गिल कर जाई, गिल करके जो लहसुन का दाना रही ओके लेके वैसे हाथ तो ओमे लाइन से अपन कोचा जला। अच्छा अच्छा। तो ओके लगावे में समय कम लगाला। और जौन हमहन का लहसुन लगी तो हमन का खेत बढ़िया झूर है। अच्छा। ओके हम लोग कुदारी से घोई मारल जाई, और कुदारी से घोई मार के तब हमन हाथ से बोवल जाई, गिल में न बोवल जी। अच्छा अच्छा। हाँ। जे आप लहसुन लगा देनी, ओकरे बाद जब जमाव होला तो जमाव के बाद कौन कौन सा काम करे के होला? जमा में जैसे बहन की लहसुन हम लोग का लग गल, यदि लहसुन लगले के बाद यदि जैसे कि पुअरा उरा खराब बा या तो पुरेसी बा या तो कुछ भी जैसे सड़ल पकवाल, जैसे मान ला चलन की मेन रूप से पुअरा पतवार बा, जैसे उधर लहसुन लगेले के बाद हम लोग खेत में एक दिशा एकदम बिछा देव जी खेत में। अच्छा। पूरा लहसुन मतलब एको लहसुन लौकी न, एकरे बाद सिंचाई हुई और वो लहसुन पूरा जम जाई। अच्छा। और जमले के बाद फिर मन घास पात भी उतना नहीं होला। बहुत बढ़िया आप बतौली हैं शकुंतला जी। और साथ में एक प्रश्न हम और आपसे पूछल जाए कि लहसुन में उर्वरक प्रबंधन के बारे में आप का कहल चाहिए, के तरीका से आप खाद का काम करेलेन? उर्वरक प्रबंधन तो जैसे कि हम लोग बहुत ना देवल जी, कहा से कि जौने खेते में हमन के लहसुन लगा था वो खेते में हमरे के यहाँ बकरीन का हमरे के यहाँ बकरी है 30-40 ठे बकरीन का जितना भी सब जिसे रहला बीट रहला सब लोग हम बटोर बटोर के पूरा खेत में फेंकले है जा। हमन के खेत खुद ही ताकतवर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ताकतवर है। और जैसे कि गोबर की खाद भी है तो गोबर का खाद भी जैसे कि जुलाई उलाई में सब फेंकर रहल। तो ये से खेत एकदम बढ़िया रहा। लेकिन हल्का फुल्का जैसे जब लहसुन रोपे लगल जी, जब खेत की तैयारी हो जाई, खेत बन जाई तो हल्का डाई हम लोग खेते में छिटल जाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, 2-4-5 किलो डाई बस खाली जैसे कि छीट के बस वही में लहसुन लगी रोपाई लगी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बात बतौली है। शकुंतला बहन ये बतावे कि लहसुन में कोनो रोग या कीट के बारे में का कहल चाहिए आप? रोग तो बहन लहसुन में इसमें न आई, जैसे कि पौधा जैसे हमन का जब बीज जम गया तो ओमा जैसे रोग न आई। जब लहसुन के पोटी के अवस्था पे आवाला कि नहीं, जैसे कि जब लहसुन में नीचे से जब जावा बने लगी, नया पोटी तैयार होए लगी, वो समय झुलसा रोग लहसुन में बहुत परेशान करला। अच्छा अच्छा। हाँ, ओकर पत्ती जैसे जनाई की ऊपर से पत्ती ओकर छोटा भल जाता। हाँ, ओकर पत्ती एकदम जर जाई। वही बदे वही फफूंद नाशक दवाई का छिड़काव करे के पड़ला। अच्छा अच्छा। ये बतावे कि लहसुन में सिंचाई व्यवस्था कैसे करी है? हमारे यहाँ तो सिंचाई व्यवस्था जैसे कि हम लोग सीधे सिंचाई न करब जाई, बौछारी सिंचाई के हमरे के व्यवस्था है, स्प्रिंकलर लगल है। बस जैसे लहसुन हम रोपा जाई तो जब जमे बदे वही के बौछारी सिंचाई हम लोग करल जी। अच्छा। जब पानी का काम रही तो वही फुहारा चला जी, वही से सिंचाई होला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप बात बतौली ना। और देखा है जैसे हम लोगन खेती करत हैं, खेती कैले के बाद जैसे लहसुन हम लोगन बो देनी, एकरे बाद ओके तैयार होके में कितना समय लगेला? लहसुन का तैयार होके में बहन कम से कम 5 महीना लगी। अच्छा। लहसुन का बुआई हुई और जमा तो के हफ्ता तो लग जी आराम से लहसुन जमे में। अच्छा। एकरे बाद वही 5 महीना पर अप्रैल में लहसुन खनाई। हाँ, 5 महीना लग जाला लहसुन तैयार हो। अच्छा, मतलब 5 महीना में लहसुन तैयार हो? लहसुन तैयार हो जी पक के। और जैसे कि जब सागा बेचे के बाद जैसे कि मार्केट में इसमें सागा का भी मांग, इसमें सागा का मांग इसमें बा। सागा इसमें आवे लगल है, जैसे कि मार्केट में कहीं कहीं लौकत है। अब तो सागा बेचे के बाद तो जब से ही लहसुन तैयार हुई, थोड़ा थोड़ा जैसे ओकर जब शाखा बा मोटा हो जाये पेड़, तो बस ओके सागा के थोड़ा अपन निकाल के हम लोग बेचल करल जाये। हाँ, तो मतलब सागा भी अपने बाजार में अच्छा भाव मिल जाता है? हाँ, बाजार में सागा का अच्छा बाजार भाव मिल जाला। और जैसे सागा पहले बेचल जाये, जब सागा का अंतिम समय हो जाये, जब न बिकी तब फिर वही लहसुन और छोड़ जी अपन पके बदे। बहुत बढ़िया बात बतौनी है। एक बात
और कहब हम अपने हमरे किसान भाई जानल चाहिए कि लहसुन के साथे और कुछ फसल लिहल जा सकेला। हाँ बहन, लहसुन के साथे फसल लिया सके। जैसे हम लोगन का मेड़ी बनल है जौन लहसुन बो बदे, ऊपर हम लोगन लहसुन बो देव जी। और जैसे कि जौन बीच बीच में मेड़ी है ऊपर जैसे कि धनिया बो जाला। और धनिया तो हम लोग बीचो में बो सकीला जा। जैसे लहसुन बोले के बाद धनिया मन छिड़ दा। अच्छा। और धनिया 20 दिना में 25 दिना में तैयार हो जाला। लहसुन तो 5 महीना चल रही, तो 1 महीना में जब धनिया तैयार हो जाई तब बस वही धनिया हम लोग निकाल देव जी। निकाल के मार्केट चल जाई। और लहसुन जवन बात वो अपन लहसुन का पेड़ अपन में पड़ल रही। और जैसे कि धनिया जब निकल आई तब जब हम घास पत्ता बा तो लहसुन का गुड़ाई भी हो जाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साथ में मूली का भी हम लोग लगा सकीला मेड़ पर। जैसे कि मेड़ पर मूली लग जाई, धनिया लग जाई, चुकंदर लग जाई, गाजर लग जाई, जवन कुछ भी जिससे लगावे के हो। तो जैसे नाली नुमा बना के अपन प्लाट में ओके लगावा, लहसुन लगावा। और जौन शेष जमीन बचल बा ओमन अपन लहसुन कुछ भी लगा दो, धनिया मूली अपन कुछ खाए के हो जाई अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना बढ़िया आप जानकारी देते हैं शकुंतला बहन। और देखा चला चलावत अपने किसान भैया लोगन से आप का कहल चाहिए? हम तो किसान भैया लोग वही लोग से यह कहब कि जैसे कि ये समय तो जाड़ा का फसल आवत समय चलत है, तो जाड़ा में खाए बदे धनिया भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, गाजर भी चाहिए, चुकंदर भी चाहिए, सलाद बदे सब कुछ चाहिए। जैसे कि चटनी उटनी पीसे के बाद हो कि चला खेते में अपन बोदा धनिया लहसुन जाल लिया बा, टमाटर दूठे अपन तोड़ा अपन बढ़िया चटनी बना के खा ला। बिल्कुल। और जन हम लोग मार्केट से लियावल जाई तो सुखायर रही, झुरार रही। बिल्कुल। ओकर स्वाद भी अलग रही, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ला। स्वास्थ्य भी असर पड़ी। और जैसे कि अपने खेते में से जाओ के लियावा एक दूठे अपन कबारा उखाड़ा अपन लिया के अपन सील पर चटनी बनावा अपन खा ला। बिल्कुल। ओकर स्वाद भी अलग रही। बिल्कुल। स्वास्थ्य और स्वाद दोनों में अंतर होला। अंतर रही। जैसे हम कहब कि जेके भाई जगह बात है तो जिससे ज्यादा पैमाने पर खेती कर और नहीं तो अपने खही भर के 1-2 मुट्ठी लहसुन बो दें, 1-2 मुट्ठी धनिया बो दें। कम से कम अपने साग सब्जी के चोखा चटनी के दमी अपन अपने घरे का सामान खाएं। बिल्कुल। हम तो यह कहब किसान भाई लोग से। चले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया आप जानकारी दिली ना। और उम्मीद बाकी किसान भैया लोगों के सुनले हुई है और जरूर गुनी है अपने खेती बाड़ी पर। किसान भैया लोगों देखे अब आज अपने बीच में शकुंतला मौर्य बहन जवन की रावर्सगंज के मानपुर से अपने बीच जुटल रही है। शकुंतला बहन आपके इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बतासा बहन। हाँ भैया। देखा भाई हमन कितना अच्छा जानकारी सुनल गई संदेश से पहले कि लहसुन के साथ सफसली खेती फायदेमंद। ये विषय पर महिला किसान रहली शकुंतला मौर्य जी, उनसे अपन गुलाबो बहन का बात बतकही होत रहल और बहुत अच्छी जानकारी मिलल। और हर बातचीत का हर बतकही का यह निचोड़ होला बतासा बहन कि कैसे अपने खेती में कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और वो उत्पादन अच्छे से अच्छे बाजार में जाए तो अच्छा से अच्छा भाव मिले। और बिल्कुल एकरे खातिर हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में जगह जगह के बाजार भाव शामिल करत रहेला, जो हर दिन अलग अलग। तो आज का कहाँ का बाजार भाव? तो देखें भैया, आज के जो बाजार भाव बा मधुपुर मंडी के बा, अपन पुनर्वासी चौहान भैया के माध्यम से हम लोगन के मिलल बा। तो कहता था बता। बिल्कुल, तो हम तो कहते लहसुन से शुरू भइल बा, तो लहसुन से शुरू कर दें आप। बिल्कुल भैया, लहसुन देखा मधुपुर के मंडी में 3000 रुपया प्रति कुंतल। आलू ललका रहला 2000 रुपया, सफेद आलू 1800, प्याज 1000 रुपया प्रति कुंतल, टमाटर 2500 रुपया, नेनुआ 3000, कोहड़ा देखा 2500 रुपया प्रति कुंतल, और लंबा बैगन 2500 रुपया, गोल बैगन 3000 रुपया,
परवल 7,000, लौकी 2,500 रुपया, करेला 3,500, भिंडी 4,000 रुपया प्रति कुंतल, बोड़ा 5,000 रुपया, मूली देखा मधुपुर के मंडी में रहला 2,500 रुपया प्रति कुंतल, धनिया 18,000 रुपया, और हरियर का मिर्चा भैया 1,800 रुपया प्रति कुंतल, अदरक 5,000 रुपया, सूरन 4,000, पालक 4,000, सोआ भी 4,000 रुपया प्रति कुंतल। और आवल जाए सैकड़ा भाव वाला जो अपन जिनबा देखें, फूल गोभी 2,500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2,000 रुपया प्रति सैकड़ा, और नीबुआ रहला मधुपुर के मंडी में 150 रुपया प्रति सैकड़ा। तो ई तरह मधुपुर मंडी का बाजार भाव और पुनवासी भैया का धन्यवाद भी दिया बहुत बहुत धन्यवाद बा। और जैसे आज हमन लहसुन के साथ सफसली खेती के बात सुन ली, हाँ, काल ही जौन बा हमन मेथी और धनिया का खेती के बारे में सुनल, माने ये एक तरह के फसली खेती की जानकारी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सबसे पहले जौन जानकारी मिलल बा, चाहे वो बाजार भाव के बारे में हो, चाहे जानकारी की बात में हो, शकुंतला मौर्य बहन जौन दिली है, तो उनके धन्यवाद ज्ञापित करल बहुत जरूरी बात। तो भैया देखा धन्यवाद कराते हैं अपन बीरेलाल गुप्ता भैया किसानी गीत के साथ अपने बैठकी में अपने आवाज के साथ उपस्थित हवन, तो सुनल जाए। तो बिल्कुल सुनल जाए। किसानी कर बना हो, किसानी कर बना हो, किसानी कर बना, बन अब हम हो किसनवा, हम किसानी कर बना, बन हम हो अब किसनवा, हम किसानी कर बना, किसानी बन बना हो, किसानी कर बना हो, किसानी कर बना, बन हम हूँ अब किसनवा, हम किसानी बन बना, बन हम हूँ अब किसनवा, हम किसानी कर बना। कई के किसानी सब के हम देखइबे, कई के किसानी, कई के किसानी, कई के किसानी सब के हम देखइबे, खेतवा में अपने हम हूँ सब कुछ उपजइबे, सब कुछ उपजइबे, करतब में कौनो नाही, करतब में कौनो नाही, रखबे कसरिया हम किसानी करबे ना, बनबे हम हूँ अब किसनवा, हम किसानी करबे ना, बनबे हम हूँ अब किसनवा, हम किसानी करबे ना। धरती धर्मवा के हमारी मयरिया, धरती धर्मवा, धरती धर्मवा, धरती धर्मवा के हमारी मयरिया, इनकी सरनी में बीतैबे उमरिया, बीतैबे उमरिया, नहीं आसने ही आसे, नहीं आसने ही आसे, सिचबे सिवनिया, हम किसानी बनबे ना, करबे हम अब किसानी, हम किसानी बनबे ना, करबे हम अब किसनिया, अब किसानी बनबे ना। चमकी बिजुरिया से गौआ के खोरी, चमकी बिजुरिया,
चमकी बिजुरिया चमकी बिजुरिया से गौवा के होरी भिबरी के सुधिया भुला जई है गोरी भुला जई है गोरी हमारो अंगनवा में उतरी सरगवा हम किसानी करबै हम अब किसानी हम किसानी करबै बनबै हम अब किसनवा हम किसानी करबै किसानी करबै हो किसानी करबै किसानी करबै हो किसानी करबै बनबै हम अब किसनवा हम किसानी करबै बनबै हम अब किसनवा हम किसानी करबै बनबै हम अब किसनवा हम किसानी करबै तो अचलू भैया हाँ बता देखा ई रहलन हा अपन वीरेलाल गुप्ता भैया किसानी गीत के साथ कितना बढ़िया मनफेर सुनलन हा एक मतलब एक जागरूकता के तौर पे भी कि भैया देखा कितनो आदमी पैसा रुपया कमाई ना पेट जन बा की अन्नवे से भर पाई। बिल्कुल बिल्कुल बता सब देखा हर चीज के लिए जो कुछ नियम बा चाहे वो खेती किसानी बदे हो चाहे अपने साफ सफाई बदे हो चाहे कोनो हर चीज के बदे जन बा जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बनल रहे बीज का स्वास्थ्य कैसे बनल रहे तो एकरे बदे जो सबसे जरूरी नियम बा वो बा फसल चक्र का। बिल्कुल अगर फसल चक्र अपनावल जाए तो फसल चक्र अपना करके अपने माटी के स्वास्थ्य के अपने माटी के उर्वरता शक्ति के उनमें कितना चीज का कौन चीज का कमी बा वो सब चीज के देखते हुए अगर फसल चक्र अपनावल जाए तो बहुत बेहतर तरीके से अपन खेती किसानी करल जा सके। बिल्कुल अचलू भैया और एक साथ साथ इहो बात के ध्यान रखल जाए कि कितना भैया बहन लोगन अनजाने बस कहला या फिर जानबूझ के समय के बचत बस कहला जन पोरा जला देवेला खेते में ओसे देखा माटी के उर्वरता तो नष्ट होबे करेला साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव होले जो की आंखी से ना दिखाई देला मित्र कीट जो ने कहला वो देखा वो नष्ट हो जाला जो की एक तरह से गलत जघन्य अपराध है माटी के साथ साथ अपने पर्यावरण के साथ बिल्कुल और जघन्य अपराध देखा सरकार भी ओके घोषित कर देले बा कि अगर देखा सैटेलाइट की तरीके से उनका मॉनिटरिंग हो रहल बा कि जब भी कहीं से भी अगर पराली जलावल के सूचना मिल गई तो ओके जन बा जुर्माना का भी प्रावधान बा सजा का भी प्रावधान बा भैया बिल्कुल और सजा भी हो जाए लेकिन उससे सजा मिले या हम केहू का जुर्माना का खामियाजा भुगते के पड़े भैया लेकिन इससे अच्छा बा कि हम काम न करें बल्कि ओके जन बा अगर धनात्मक तरीके से देखल जाए कि कैसे हम अपने पराली के प्रबंधन करके ओके कैसे हम खाद बना सकीले जा और वही के खेत में सड़ा गला करके एगो बहुत अच्छा जैविक खाद का रूप हम दे सकीले। बिल्कुल भैया देखा खाद अगर नहीं भी बनावत है तो पूरा के आज तमाम जगह पे कई तरीके का प्रयोग बा भैया देखा चाहे सब्जी विदेशन में भेजे के बा या फिर फल भेजे के बा तो देखा जनो का कहला हो ना पेटियन में हो नीचे देखा था फल के नीचे पूरा भरा वो तो मान लो पूरा समेत पुअला बा लेकिन कई बार ऐसा भी होला कि जैसे संस्करण भी कर जाए दफ्ती बनावे में बिल्कुल है ना कई तरीके का कागज वाला सोखता वाला कागज वाला ओहू में देखा एक थे गत्ता आवेला जेमें जैसे लोग बाहर हम ऑफिस में देख ले जा कि ऑफिस में ओकर गत्ता रहेला वो गत्ता बना करके नोटिस बोर्ड बनावेला जेमें पिन धसावल जाला हो वो वाला बनावल जाला तो बहुत तरीके से अगर चाहे तो ओकर व्यवसाय भी आदमी कर सकेला। बिल्कुल भी एक तरह से ये कह जाए कि पर्यावरण अनुकूल एकर उपयोग बा बिल्कुल तो हम लोगन के बस जागरूकता की जरूरत बा और अपने तो जागे ही दूसरे के भी बात के जानकारी देखा बहुत ऐसा किसान भैया लोगन हुआ जेके एकर सदुपयोग और एकर प्रयोग करे का सही तरीका सही जगह और सही लोगन से मिल बैठ करके जानकारी मिलल बा तो वो लोगन से नहीं हो रहा बा कि और लोगन के एकरे बारे में बतावे और लोगन के जागरूक और नया नया तरीका खोज के भी उनके बतावे के चाहिए लेकिन देखा कि बता सब अपन बैठकी समेटे का भी समय हो गइल बा काल जौन बा हमन आ करके जौन बा मेथी धनिया की खेती के बारे में जो की मेवालाल कुशवाहा और सुनील कुमार तिवारी भैया के बीच में बात बतकई हुई वो क्या के हम सुनल जाए लेकिन आज मन चल जाए काल सुने के खातिर मतलब आज चले के जरूरत बा बिल्कुल तो चल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।